नमस्कार दोस्तों, आलोक स्टडी 69 के चैनल से मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 28 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेट का पेपर हो चुका है। अभ्यर्थी पेपर देके लौट चुके हैं और पेपर हमारे पास भी आ गया है। तो उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि शाम को भी आपका पेपर है तो ज़्यादा आपका समय व्यर्थ नहीं करेंगे। तो सभी छात्र बेटा फटाफट से जुड़ जाइएगा। जितने लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, मैं एक तरफ से आपको क्वेश्चन कराते हुए चलूंगा। क्वेश्चन पहला आया था आपका, एक क्वेश्चन था कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। कलम का जादूगर, तो कलम के जादूगर की अगर हम बात करें तो बेटा वैसे कलम का सिपाही अगर पूछा जाए तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को, किसको कहते हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी को। ये इसका आंसर सही होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपका लाडली बहना योजना। जो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में चल रही है, लाडली बहना योजना में बेटा न्यूनतम आयु पूछी गई थी। लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना में कितने से कितने वर्ष के लिए? तो बेटा 21 वर्ष से लेके और ये आपकी 60 वर्ष तक। जनवरी 2021 से, जनवरी 2021 से आपकी 60 वर्ष तक की इतने वर्ष की महिलाओं को, इस बीच में जो महिलाएं आएंगी उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा, मध्य प्रदेश सरकार की है। अगला क्वेश्चन था जैन, जैन धर्म में जिन शब्द का अर्थ क्या है? जिन शब्द का अर्थ तो हमने आपको पढ़ाया था, ऑफलाइन क्लास में भी आपको पढ़ाया है। जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है बेटा? विजेता होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये आपका। अगला प्रश्न पूछा गया था मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य, बहुत बढ़िया। मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यटन के लिए जाना जाता है। मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये पर्यटन के लिए जाना जाता है बेटा, सिक्किम में है। कहां पे? सिक्किम में है मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य, पर्यटन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विश्व का पहला देश बताइए जिसने 7 मिनट में कैंसर उपचार का टीका खोजा है। विश्व का पहला देश बताइए 7 मिनट में, 7 मिनट में कैंसर उपचार का टीका, उपचार का टीका। तो ये दिया है बेटा आपके इंग्लैंड ने। किसने दिया है? इंग्लैंड के द्वारा दिया गया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था ये। एक और प्रश्न आया था खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे जिन्हें बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दलवी से कहते हैं खुदाई खिदमतगार। खिदमतगार के जो बेटा आपके संस्थापक थे ये खान अब्दुल गफ्फार खान साहब थे। संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इन्हीं को सीमांत गांधी भी कहते थे और इन्हीं को बादशाह खान भी कहा जाता। खान अब्दुल गफ्फार खान। हाँ, इन्हीं को सीमांत गांधी और इन्हीं को बेटा बादशाह खान भी कहा जाता था। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि वापसी के लिए कांग्रेस ने वापसी बहस के लिए कौन सी पार्टी बनाई थी? तो बेटा स्वराज पार्टी बनाई गई थी। स्वराज पार्टी बनाई गई थी किसके द्वारा? 1923 में बनाई गई थी स्वराज पार्टी। CR दास, चित्तरंजन दास इन्हें कहते हैं, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा, एवं मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा बनाई गई थी आपकी स्वराज पार्टी। अगला प्रश्न एक और पूछा था गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो बेटा जाना पहचाना क्वेश्चन है। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने बनाई थी। सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष थे। तो गदर पार्टी का जो बेटा मुख्यालय है, मुख्यालय पूछा गया था, ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। ठीक है, इसके बाद एक और बेहतरीन प्रश्न पूछा गया था कि सिरुल लिली महोत्सव, सिरुल लिली जो आपकी कुमुदनी होती है, सिरुल लिली या इसी कुमुदनी कहते हैं, हिंदी में कुमुदनी कहा जाता है, किस राज्य में पाई जाती है? तो ये बेटा केवल मणिपुर राज्य में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? मणिपुर राज्य में पाई जाती है। ये बेहतरीन प्रश्न था यहाँ पे। अगला प्रश्न था स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति पूछी गई थी। थोड़ा सा मार्कर में इंक कर लेते हैं। स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है बेटा? स्वर्ण क्रांति का संबंध देखिएगा, स्वर्ण क्रांति की अगर हम बात करें तो इसका संबंध बेटा बागवानी से होता है, हॉर्टिकल्चर से। किससे होता है? बागवानी से होता है, हॉर्टिकल्चर से। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, अच्छा पेपर आया था। अगला क्वेश्चन है बौना ग्रह। बौना ग्रह बेटा बताया, बौना ग्रह बताइएगा। बौना ग्रह किसे कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, बौना ग्रह बेटा प्लूटो कहा जाता है।
याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आए थे आज के पेपर में। ठीक है, यहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न आए थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। तो 11 प्रश्न हो गए थे, 12वां प्रश्न देखिएगा। इस प्रकार से अगला प्रश्न था कि शीतकालीन वर्षा, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा आपकी कौन सा मानसून कराता है? तो शीतकालीन वर्षा जो बेटा आपका कराता है, शीतकालीन वर्षा जो कराता है ये आपका उत्तर पूर्वी मानसून कराता है। कौन कराता है? उत्तर पूर्वी मानसून कराता है। इसको याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी मानसून। ये क्वेश्चन आज पूछ दिया गया आपके पेपर में, पेट के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को मैं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन था कि काम करने का अधिकार कौन सा आपका अधिनियम देता है? काम करने का अधिकार कौन सा अधिनियम देता है? राइट टू वर्क। राइट टू वर्क अधिनियम बताइए कौन सा है? राइट टू वर्क। तो ये बेटा आपका मनरेगा है। कौन सा? मनरेगा है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहते हैं। ठीक है, नरेगा पहले था, फिर मनरेगा हो गया। अगला क्वेश्चन था आपका पंचायती राज 73वां एवं 74वां विधेयक कब पारित किया गया? विधेयक पारित कब किया गया? पारित की बात हो रही है बेटा, पारित की बात हो रही है, बना की नहीं है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की नहीं हो रही है, पारित करने की बात हो रही है। तो दिसंबर 1992 में, ठीक है, और 93 में 24 अप्रैल 1993 को ये लागू भी हो गया था। राष्ट्रपति ने इसे हस्ताक्षर कर दिए थे और 24 अप्रैल को हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस। तो ये 92 में पारित करना पूछा गया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक और क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद बेटा आपका 75 में है। किसमें? अनुच्छेद 75 में है। प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 से करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कोई सदस्य संसद में कितने दिन बिना सदस्यता लिए रह सकता है? तो बेटा 6 माह। कितने महीने? बिना सदस्यता की, बिना सदस्यता के 6 माह, अधिकतम 6 माह रह सकता है। इसे याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। 6 माह तक रह सकता है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश के लिए कौन सा ऐप, सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश के लिए ऐप, कौन सा ऐप बनाया गया है? तो सुस्वागतम। कौन सा है? सुस्वागतम ऐप। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, सुस्वागतम ऐप बनाया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार प्रश्न आए थे इसमें आप लोगों के लिए। तो बेहतरीन प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं। जो भी आज जो भी क्वेश्चन हमारे हाथ लगे हैं उन सभी को मैं करवा रहा हूं। बिल्कुल पीडीएफ भी है हमारे पास में। अंडमान निकोबार का बेटा उच्च न्यायालय पूछा गया था। अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो अंडमान निकोबार का बेटा जो उच्च न्यायालय है, ये अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय कलकत्ता में। कहां पे है? कलकत्ता में। इसके अलावा बेटा आपकी मालदीव की भाषा पूछी गई थी, मालदीव की ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी गई थी। ये आपकी दिवेही है। कौन सी है? दिवेही है मालदीव की ऑफिशियल लैंग्वेज, ये पूछी गई थी। मैंने कहा था भारत के पड़ोसी राज्य वगैरह, इनसे आप जरूर देख के जाइएगा, क्वेश्चन कुछ ना कुछ बनता है। और प्रश्नों को मैं आपको बता दे रहा हूं जल्दी जल्दी। ग्राफ से भी प्रश्न थे, अंग्रेजी में भी प्रश्न थे। एक और क्वेश्चन पूछा गया था रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर या रामप्पा मंदिर के नाम से जिसे जानते हैं, रामप्पा मंदिर किन शासकों ने बनवाया था? तो जाना पहचाना है, ये 39वां धरोहर है बेटा। कौन सा? 39वां धरोहर है। और रामप्पा मंदिर को बनवाया था काकतीय शासकों ने। किस वंश के? काकतीय शासकों ने बनवाया था, काकतीय वंश के शासकों ने बनवाया था। बस यही वंश पूछा गया था आज के पेपर में। बेहतरीन प्रश्नों की यह श्रृंखला है जो आज हम आपको करवा रहे। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान भी पूछा गया था। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? संस्थान कहाँ है? तो ये बेटा मैसूर में है। कहां पे है? मैसूर में है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था ये। मैसूर में है। मैसूर आपका कर्नाटक में है। कहां पे है? मैसूर आपका कर्नाटक में। बहुत बढ़िया।
तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न जो हमारे हाथ लगे थे हमने आपको करवा दिए हैं। सेकंड शिफ्ट का जैसे ही पेपर आपका आएगा उस पेपर के साथ हम पुनः फिर हाजिर होंगे। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। यदि हमारे द्वारा दिए गए आप बताए गए प्रश्न से आप संतुष्ट हो, ये पेपर से मिला भी लेना, तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। मिलेंगे शाम को ठीक 6 बजे जब आपका दूसरा पेपर हमारे पास आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।